अज्ञात जीव से संपर्क होने के बाद स्टेशन सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा मोर्चा बन जाता है जहां हर फैसला इंसानियत को मिटा भी सकता है या युद्ध में जीत की उम्मीद जगा भी सकता है। रिसर्च वेसल लिरोय सुरक्षित कॉलोनियों की तलाश में गहरे अंतरिक्ष की ओर निकलती है। मिशन के दौरान एक जहाज जिसमें 2 वयस्क और एक बच्चा होते हैं, उस पर हमला हो जाता है। समझते हुए कि ये आम दुश्मन नहीं बल्कि ऐसे एलियंस हैं जिनका मकसद सारी जिंदगी खत्म करना है, छोटी ओलिविया बच निकलती है और खुद को सावधानी से बंद कर लेती है। अलग थलग आश्रय। कुछ ही पलों बाद उसका पिता दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है, अपनी बेटी से गुहार लगाता है कि आश्रय खोलो और मुझे अंदर आने दो। उसी समय उसकी मां वहां आती है और कड़क आवाज में कहती है कि ओलिविया नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करे। उसे ये तोड़ने का कोई हक नहीं, भले ही किसी अपने की जान दांव पर लगी हो। अपनी मां का साथ देते हुए लड़की छुपी रहती है और सुनती है कि एलियंस उसके पिता और मां दोनों को मार देते हैं। 22 साल बाद अपने दिवंगत माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ओलिविया आगे बढ़ती है। उपनिवेशों का अध्ययन और निगरानी करने के बाद वो अब एक अंतरिक्ष स्टेशन की कमांड एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही है, जिसका मिशन वहां रहने वाले 255 वयस्कों और 62 बच्चों की जिंदगी और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक सुबह वो अपने प्रेमी एंडेर के साथ समय बिताती है, जिसकी एक छोटी बेटी है। उनकी रोज की बातचीत एक बहस में बदल जाती है, क्योंकि ओलिविया उन कुछ लोगों में से एक है जो पृथ्वी पर जन्मी है। किशोरावस्था में उसने 15 साल की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और बस 3 महीने में वो खत्म होने वाला है। एंडेर ओलिविया को यहां रुककर परिवार बसाने का प्रस्ताव मिला है, लेकिन वो इस उम्मीद में जीती है कि एक दिन वापस धरती लौटेगी ताकि इंसान होने का मतलब समझ सके और अपनी बाकी जिंदगी एक आम इंसान की तरह बिता सके। कॉलोनी के कंट्रोल सेंटर पहुंचते ही ओलिविया को उसके युवा असिस्टेंट आर्लो से एक छोटा सा रिपोर्ट मिलता है। इस ग्रह की मौजूदा समस्याओं में एक बंद टॉयलेट और जली हुए बल्ब शामिल हैं। यहां कभी कुछ ज्यादा गंभीर होता भी नहीं दिखता। कंट्रोल सेंटर में काम करना ऐसा लगता है जैसे ये सबसे बढ़िया हल हो। ओलिविया के लिए ये समुदाय की सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करता है, सख्त नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करके। उसके काम में कोई बड़ी समस्या या चुनौती नहीं है और उसके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का समय बस उसे उत्साह से भर देता है। थोड़ी देर बाद एंडेर की बेटी उसे फोन करती है। मेया ने अपने पिता और ओलिविया की बातचीत सुन ली थी और अब उससे मन बदलकर उनके साथ रहने को कहती है। चाहे छोटी लड़की कितनी भी मनाने की कोशिश करे, ओलिविया किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए सख्त मना करती है। वो कॉलोनी में नहीं रह सकती और नहीं रहेगी। उसका सपना है कि वो धरती वापस जाए। अर्लो भी अपनी साथी को मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि दोस्तों के बीच जिंदगी बेहतर है बजाय धरती लौटने के जहां उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। ओलिविया इस बात पर चर्चा करने से मना कर देती है। उसका फैसला पक्का है और दूसरों की राय से नहीं बदलेगा। कुछ ही मिनट बाद उनकी रोजाना की बातचीत एक अलार्म की आवाज से टूट जाती है, जो सिस्टम में खराबी का संकेत देता है। ओलिविया आर्लो को कंट्रोल सेंटर जांचने का आदेश देती है। फंक्शनैलिटी समझते हुए वो समस्या का स्रोत ढूंढने की कोशिश करता है। जब अचानक जमीन के नीचे झटके महसूस होने लगते हैं तो उसे एटमॉस्फेरिक सेंसर में कोई दिक्कत नजर आती है। डरे हुए लोग तुरंत कंट्रोल सेंटर को कॉल करने लगते हैं, लेकिन ओलिविया कॉल्स को अनसुना करने का आदेश देती है। सही प्राथमिकता सेट करते हुए इस वक्त उनका मुख्य काम समस्या ढूंढना और उसे हल करना है। इसके बाद ही वे लोगों से बात करके उन्हें शांत कर सकते हैं। निगरानी कैमरों की जांच करते हुए आर्लो जनरेटर रूम और कम्युनिकेशन टावर में आग लगी हुई है। साथ ही कई लोग घायल हैं जिन्हें मेडिकल मदद की जरूरत है। आर्लो को उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी लेनी थी, लेकिन ओलिविया उससे कहती है कि इसे भी नजरअंदाज कर दे। अभी लोगों का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स भर हैं और उन्हें सही प्राथमिकता देनी है। जब उसे पता चलता है कि उसका साथी घायल लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो ओलिविया अपने पार्टनर को तुरंत मेडिक्स भेजने का निर्देश देती है। फिर वो मांग करती है कि वो मुख्य काम पर वापस आता है, यानी कि फेल होने की वजह पता करने। जल्द ही सारे निगरानी कैमरे ऑफलाइन हो जाते हैं और धरकंप जारी रहता है। खिड़की से बाहर देखते हुए आर्लो को समझ आता है कि ये माइनिंग कॉलोनी की कोई खराबी नहीं है, बल्कि एक एलियन जहाज है जो दूर एक ढलान पर खड़ा है। जब ओलिविया इसे देखती है तो उसके बचपन का दर्दनाक हादसा याद आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये एलियन हमला है। बची हुई कुछ काम कर रही कैमरों में आर्लो देखता है कि हैंगर में लोग घबरा चुके हैं। कुछ ऐसा जो लगभग अदृश्य है उन्हें पकड़ने आया है। ओलिविया अपने साथी से जल्दी प्रतिक्रिया देती है और तुरंत ही उन जीवों को पहचान लेती है। वही खतरनाक एलियन है जिन्होंने उसके माता पिता को मार डाला था। उन्होंने कॉलोनी ढूंढ निकाली है ताकि इंसानों को खत्म किया जा सके और वो कुछ भी करने से नहीं थकेंगे। अब ओलिविया और आर्लो ही वो लोग हैं जो सबसे बुरी घटना को रोक सकते हैं।
लेकिन उन्हें जल्दी और पूरी तालमेल के साथ काम करना होगा। ओलिविया एक प्रोग्राम चालू करती है जो उन्हें एलियंस और उनकी हरकतों को ट्रैक करने में मदद करता है। ग्लोबल मैप पर वे लाल लाल बिंदुओं की तरह दिखते हैं जो डरे हुए लोगों का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही कोई एलियन किसी को पकड़ता है, वो तुरंत उसे मार देता है और अगले शिकार की तरफ बढ़ जाता है। आर्लो ने एक सुरक्षा प्रोटोकॉल शुरू किया जिससे लगभग सभी इमारतें स्टील की चादरों और मजबूत दरवाजों से खुद को सील कर लेती हैं। कॉलोनी अब पूरी तरह से अलग थलग हो गई है, जो एलियन के हमले से इसे बचाएगी और सिस्टम पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगी। ओलिविया ने इमरजेंसी अलार्म चालू किया, सबको कहा कि दुश्मन से भिड़ो नहीं बल्कि पीछे हट जाओ, सबसे नजदीक के शेल्टर की तरफ। इस ग्रह पर सिर्फ 2 शेल्टर हैं और लोग जल्दी से जल्दी अलग होकर सुरक्षित जगह पहुंचना चाहिए। जब मेया मदद के लिए चिल्लाती है, ओलिविया उसे तुरंत दूसरे शेल्टर की तरफ भागने को कहती है क्योंकि वो कहीं ज्यादा करीब है। उसी वक्त आर्लो भीड़ के पीछे एक स्टील का दरवाजा बंद कर देता है जिससे पीछा करने वाले रुक जाते हैं। कुछ ही सेकंड में आर्लो देखता है कि 7 एलियन ने या तो 1 मीटर मोटे स्टील के दरवाजे को जबरदस्ती खोल लिया है या तोड़ लिया है और आगे बढ़ गए हैं। अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को पकड़ते हुए वो तुरंत मार देते हैं, बचने का कोई मौका नहीं देते। ये सब मैप पर देखते हुए आर्लो थोड़ी देर के लिए कहता है कि शायद ये कोई क्रूर सिमुलेशन है या कोई बीमार मजाक, लेकिन ओलिविया उसे समझाती है कि ये एक भयानक हकीकत है। दरवाजे बंद करने की कोशिश करते हुए ताकि कुछ एक्स्ट्रा मिनट मिले, ओलिविया और आर्लो सबको इस खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि तर्कसंगत तरीके से ग्रुप बनाओ और सबसे नजदीकी शरण स्थल की तरफ बढ़ो। ओलिविया, मिया और एंडेयर। जब आर्लो अपने माँ बाप को फोन करता है तो वो डर के मारे कांप रहा होता है कि एलियंस उन्हें मार सकते हैं। वो उन्हें तुरंत मेडिकल ब्लॉक छोड़कर सिर्फ 215 मीटर दूर एक शेल्टर की तरफ भागने को कहता है। एक वक्त पर आर्लो का सबसे अच्छा दोस्त उसे कॉल करता है और एलियंस की लोकेशन के बारे में जानकारी मांगता है। जॉर्जे अपने 4 और वॉलंटियर्स के साथ कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से लैस होकर एलियंस को रोकने की कोशिश करता है। आर्लो समझ जाता है कि ये बेवकूफ़ी भरा और बेकार है और तुरंत उनसे पीछे हटने का आदेश देता है। ओलिविया एक प्रस्ताव रखती है, एक और तरीका है। वो चाहती है कि 5 स्वयंसेवक दुश्मन से लड़ें, सिर्फ एक ही मकसद से कि उन्हें कुछ सेकंड और रोक सकें। ये लोग मारे जाने वाले हैं, लेकिन अपनी जान की कीमत पर वे दूसरों को बचा सकते हैं। आर्लो इस आदेश का समर्थन नहीं कर सकता और जॉर्जे से विनती करता है कि पीछे हट जाओ, लेकिन उसका दोस्त उसे नजरअंदाज कर देता है। 5 बहादुर स्वयंसेवक एलियंस पर हमला करते हैं और असमान लड़ाई में तुरंत मारे जाते हैं। आर्लो और ओलिविया सिर्फ उनकी आवाजें सुनते हैं, उनकी मदद के लिए चिल्लाहटे, और फिर खामोशी छा गई, समझते हुए कि दुश्मन उनकी ताकत, तेजी और बर्बरता में उनसे कितनी ज्यादा बेहतर है। थोड़ी ही देर बाद 7 एलियंस 1 या 2 के समूह में बट गए ताकि हर सुरंग की तलाशी लें और जो भी मिले उसे मार दें। आर्ला चिल्लाहटे सुनता है और पाता है कि 7 लोग उनके दरवाजे के ठीक बाहर फंसे हुए हैं जिन्हें अभी बचाया जा सकता है। वो दरवाजा खोलकर उन्हें बचाने की बात करता है, लेकिन ओलिविया मना कर देती है। वो नियमों का पालन करती है और आदेशों और नियमों के उल्लंघन को दर्ज नहीं करना चाहती। अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्लो को लगता है कि ओलिविया अपनी हैसियत को इंसानों की जान से ज्यादा अहमियत देती है। वो उसकी हिदायतों को नजरअंदाज कर देता है। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागता है और अपने हाथ के निशान से उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया उस फंक्शन को बंद कर देती है, जिससे बाहर खड़े लोग दरवाजे के ठीक पीछे मर जाते हैं। कुछ ही पलों बाद एक एलियन उन्हें ढूंढ लेता है और आर्लो को कई कॉलोनी सदस्यों की आखिरी चीखें सुननी पड़ती हैं। मॉनिटर पर लौटकर आर्लो हर सेक्शन की जांच करता है और दर्जनों लाशें देखता है। कम्युनिकेशन टावर खराब हो चुके हैं या सड़कें जल रही थीं, जिससे वे हेडक्वार्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे थे और मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकते थे। इस ग्रह पर कोई हथियार नहीं थे, इसलिए लोग बस भाग सकते थे और छिप सकते थे। ये मानते हुए कि उन्हें बचने के लिए कठोर नियम मानने पड़ेंगे, ओलिविया ने आश्रयों को सील करने का आदेश दिया। आर्लो ने सुझाव दिया कि इंतजार किया जाए क्योंकि अभी सभी अंदर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ओलिविया का मानना था कि सबको खोने से बेहतर है कि कम से कम कुछ लोगों को बचाया जाए। ये दर्दनाक नैतिक फैसला और भी मौतों का कारण बना, लेकिन उसने दूसरे आश्रय को अलग कर दिया। 48 लोगों को अंदर फंसा दिया, जिनमें मिया भी शामिल थीं। बाकी लोग बाहर रह गए, अंदर नहीं जा पाए और एलियन ने सबको मार डाला। अब अगली बारी आर्लो की है कि वो पहला शेल्टर बंद करे, लेकिन वो हिचकिचाता है। वो संभल के चलता है और इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि जितने लोग हो सके अंदर आ जाएं। इसके अलावा वो अपने माता पिता को ढूंढता रहता है और चाहता है कि वे बच जाएं। उसी वक्त एक एलियन भाग रहे लोगों का पीछा करता है और रास्ते में आने वाले सबको मार डालता है। जैसे ही आर्लो के माता पिता शेल्टर में पहुंचते हैं, वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम में एरर आ जाता है। पता चलता है कि भीड़ ने मैकेनिज्म को खुला रखा है ताकि और लोग अंदर आ सकें, और इसी वजह से एक बड़ी त्रासदी होती है। एलियन शेल्टर में घुस जाता है और एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देता है।
शिकारों में सिर्फ आर्लो के माता पिता ही नहीं बल्कि सैकड़ों और भी हैं, जिनमें ओलिविया के प्यारे एंडेयर भी शामिल हैं। अपनी मौत से कुछ पल पहले एंडेयर ओलिविया को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि वही उसकी देखभाल कर सकती है। समझते हुए कि सब अंदर फंस गया है, ओलिविया ने पहले शरण स्थल का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे राक्षस अंदर ही कैद हो गया। ओलिविया और आर्लो निराशा से घिरे हुए हैं, लेकिन वे हार नहीं मान सकते। दूसरे शरण स्थल से कॉल आता है, जो उन्हें कार्रवाई करने पर मजबूर करता है। एलियंस लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस्पात के दरवाजे को काटने के लिए। हिसाब के मुताबिक वे सिर्फ 67 मिनट में अंदर घुसकर सभी बचने वालों को मार डालेंगे। यहां भी ओलिविया उनकी कथित सुरक्षा के बारे में झूठ बोलती है, कहती है कि वहां के लोग दुगनी मात्रा में हैं। अब अपनी रक्षा के लिए हथियार ढूंढने का वक्त है, पर अफसोस उनके पास केवल पानी, खाना और कुछ स्क्रू ड्राइवर्स हैं। साफ तौर पर यह एलियन के आक्रमण को रोकने के लिए काफी नहीं है। जब मिया कॉल करती है तो ओलिविया फिर से झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती है, कहती है कि उसके पिता ठीक हैं और पहले शेल्टर में छुपे हुए हैं। पूरा परिसर चेक करते हुए आर्लो ध्यान देता है कि 2 ऑपरेटर और शेल्टर में 48 लोगों के अलावा 6 और जीवित बचे हैं। वो सुझाव देता है कि उन्हें संपर्क करने और मदद करने का कोई तरीका ढूंढा जाए, लेकिन ओलिविया पूरी तरह से इसके खिलाफ है। उसे यकीन है कि कोई घबराकर नियंत्रण संभालने की कोशिश कर सकता है या दुश्मन को वापस ले आ सकता है, जिससे पूरी कॉलोनी तबाह हो जाएगी। जब आर्लो को पता चलता है कि ओलिविया 6 निर्दोष लोगों को मौत की सजा देने वाली है, तो वो उन्हें दिखाने का फैसला करता है कि उसकी क्रूरता के संभावित शिकार कौन हैं। उनमें से हैं ओल्ड नियो, एक रसोइया जो हर बच्चे का ख्याल रखता है, फ्लोरेस और पटेल, एक शादीशुदा जोड़ा जो अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहा है, और बशार, एक इंजीनियर और अकेला पिता। सुनने को मन नहीं था। ओलिविया ने आर्लो से चुप रहने को कहा और ऑडियो व्हाइट नॉइस चालू कर दिया। कुछ मिनट बाद उसने अपना मन बदल लिया और बचे लोगों की मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि सब उसकी बात मानेंगे। किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वे बशार तक पहुंचते हैं। वो एक मंदिर में है और उसे एलियन हमले के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वही एकमात्र है जो कम्युनिकेशन टावर ठीक कर सकता है। वे करने को सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनसे अपने बेटे की खबर लेने को कहते हैं। पता चलता है कि वो लड़का पहले शेल्टर में मारे गए लोगों में शामिल है, लेकिन ओलिविया और आर्लो ने ये बात उसे नहीं बताई, क्योंकि उन्हें डर था कि बशीर खतरनाक मिशन करने से मना कर देगा। उसके बाद ओलिविया नियो से संपर्क करती है और बूढ़े आदमी से कहती है कि वो मेडिकल ब्लॉक में चले जाए, जहां 2 घायल लोग हैं। फ्लोरेस और पटेल खान में ही रहते हैं, लेकिन ये जोड़ा सिर्फ बचे रहने की कोशिश नहीं कर रहा है। वे बम बना रहे हैं जो एलियंस को खत्म कर सकते हैं और हमला रोक सकते हैं। वे रिपोर्ट करते हैं कि विस्फोटक बटन दबाए जाने के 3 सेकंड बाद फटता है, मतलब किसी को बहुत करीब आना पड़ता है। आर्लो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन ओलिविया इस फैसले के खिलाफ है। वे फ्लोरेस और पटेल से कहती है कि वे बशार से मिलें और उसे खुद की रक्षा के लिए एक विस्फोटक दें। थोड़ी ही देर बाद तीनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी का काम अलग है। बस 1 मिनट बाद बशार डरावनी आवाजें सुनता है और समझ जाता है कि एक एलियन उसके पीछे आ रहा है। वो जमीन पर गिर जाता है और मरा हुआ बनने का नाटक करता है, जब वो अचानक एक आधा पारदर्शी राक्षस नजर आता है। ओलिविया और आर्लो समझते हैं कि एलियन उसे ढूंढकर मार डालेगा। बशार बहुत कीमती है, सिर्फ वही संचार बहाल कर सकता है और मदद के लिए कॉल कर सकता है। समझते हुए कि कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा, ओलिविया नियो को उसके छिपने की जगह छोड़ने के लिए मजबूर करती है, जो उसे लगभग मौत के हवाले कर देती है। वे ध्यान भटकाने वाला बन जाता है, फिर एक लाश, ताकि बशार अपने मकसद तक पहुंच सके और अपना मिशन पूरा कर सके। उसी समय फ्लोरेस कंट्रोल सेंटर पहुंचता है और मदद मांगता है। दरवाजा खोलकर ओलिविया गर्भवती महिला को अंदर लेती है और प्रवेश द्वार पर पड़े शवों को देखती है। समझते हुए कि ये उसके फैसलों के शिकार हैं, जो कुछ भी हो रहा है उससे आर्लो हैरान रह जाता है और काम जारी रखने में असमर्थ हो जाता है। बचपन में उसने एक हादसा देखा था और देखा था कि कंट्रोल सेंटर के कर्मचारी कैसे मदद करके लोगों को बचाते हैं। उस अनुभव ने उसे भी वैसा बनने की प्रेरणा दी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जान बचाना मतलब खुद भगवान बनना होगा, ये तय करना कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मौत के किनारे मजबूर, कंट्रोल सेंटर के कर्मचारियों की भगदड़ का फायदा उठाते हुए फ्लोरेस सिस्टम से जुड़ जाती है और लिए गए फैसलों का विश्लेषण करती है। उसे एहसास होता है कि आर्लो की हिचकिचाहट और दया के चलते पहला शेल्टर का दरवाजा समय पर बंद नहीं हुआ, जिसके चलते दर्जनों जानें उसकी जिम्मेदारी बन गई। इसी बीच बशार रिपोर्ट करता है कि उसने कम्युनिकेशन सिस्टम को बहाल कर लिया है। ओलिविया बताती है कि वो इन राक्षसों से पहले भी सामना कर चुकी है और फिर मदद के लिए मैनेजमेंट कंपनी को कॉल करने की कोशिश करती है। ऑपरेटर उसे बताता है कि एलियंस पहले ही 20 कॉलोनियों पर एक साथ हमला कर चुके हैं और सैनिक कम पड़ रहे हैं। उनकी कॉलोनी को कम अहमियत दी जा रही है और मौके उनके पक्ष में नहीं है। शायद मदद 17 घंटे में पहुंचेगी और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि शेल्टर का दरवाजा 40 मिनट से भी कम वक्त में टूट जाएगा।
ओलिविया को एहसास होता है कि उन्हें मौत के लिए छोड़ दिया गया है। म्यूजिक ठीक उसी समय जब वो कॉलोनी के कुछ लोगों को दोष देती है, मतलब वे बाहर से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। बातचीत के बाद बशार कंट्रोल सेंटर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे एक एलियन ने हमला कर दिया। वे किसी से अपने बेटे का ध्यान रखने को कहता है, ये नहीं जानते कि लड़का पहले ही मर चुका है। म्यूजिक बशार खुद को बलिदान करता है और विस्फोटकों को फटा देता है, जिससे एक एलियन मर जाता है। फिर से म्यूजिक मिया से संपर्क करते हुए ओलिविया उसमें उम्मीद जगाती है। उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, भले ही म्यूजिक उसे पता हो कि वे सब खत्म होने वाले हैं। जब आर्लो पास के कमरे में जाता है, फ्लोरेस और पटेल अपनी योजना का उजागर करते हैं। वहां एक रिसर्च कॉलोनी में एक जहाज था जिसमें 19 घंटे का ऑक्सीजन था, अगर सिर्फ 3 लोग ही उसमें होते। वे जोड़ा आर्लो को धोखा देकर जहाज में छुप जाने का प्लान बनाता है ताकि मदद आने तक वे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा सकें। ओलिविया अपने साथी को बचाना चाहती है, लेकिन एक और इंसान जोड़ने का मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाना है। वे उससे कहते हैं कि वो उतनी ही बेरहम और ठंडी हो जाएं जितनी वो नियो और दूसरों के साथ थीं, मतलब आर्लो को मौत के घाट उतारकर खुद को बचाएं। ओलिविया वादा करती है कि उनके प्रस्ताव पर विचार करेगी, लेकिन वो सच में हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त वे जोड़ा आर्लो की मेहरबानी से ही वो जिंदा है। शक करते हुए कि ओलिविया मना कर सकती है, फ्लोरेंस एक नेल गन उठाता है और उसे आर्लो के सिर पर लगाता है। वो उसे जल्दी खत्म करने के लिए मार डालने का प्रस्ताव देता है ताकि मुश्किल फैसला आसान हो जाए। ऐसा कुछ होने की उम्मीद में ओलिविया ने एक टाइमर सेट किया है जो खत्म होते ही पटेल और एलियन के बीच वाली दरवाजा खोल देगा। ओलिविया आर्लो को छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन फ्लोरी उसे कंधे में कई बार गोली मार देता है और उसे कंट्रोल सेंटर खोलने के लिए मजबूर करता है। दरवाजा आर्लो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा खुल जाता है। पटेल जल्दी से अंदर आता है और राक्षस उन्हें दरवाजा बंद करने से रोकता है। आधा पारदर्शी एलियन पटेल का पीछा करता है, जिससे अंदर सबकी तबाही तय है। अपने पति की रक्षा करने की कोशिश में फ्लोरी राक्षस पर कीलें चलाती है, लेकिन इससे राक्षस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। विशाल एलियन गर्भवती महिला को मार देता है और पटेल खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। वो राक्षस के पास जाता है और विस्फोटक फोड़ता है, जिससे उसकी खुद की मौत हो जाती है और वो एलियन को नाश करने की कोशिश करता है, लेकिन जीव बच जाता है। इसके अलावा ये दरवाजा तोड़कर उस कमरे में घुसता है जहां ओलिविया छुपने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही एलियन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, आर्लो बीच में आता है और उस मॉन्स्टर पर गोली चलाता है, जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए ओलिविया पीछे से हमला करती है, उसकी पीठ में विस्फोटक डाल देती है, जिससे एलियन मर जाता है और आर्लो बच जाता है। ओलिविया आर्लो की चोटों का इलाज कर रही होती है कि तभी उसे एक और एलियन आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो व्हाइट नॉइज साउंड ऑन कर देती है। उसे पता चलता है कि ये आवाज मॉन्स्टर्स को परेशान करती है। वे गुमराह हो जाते हैं। अंधा, संगीत और बहरा एक साथ। जब एलियन लाउडस्पीकर तोड़ता है, आर्लो खुद को बलिदान कर देता है और छुप जाता है, लेकिन आधा पारदर्शी संगीत जीव उसे मार देता है। सौभाग्य से वो ध्यान नहीं देता कि ओलिविया उसके पास ही है। कई लोग खुद को बलिदान कर चुके हैं। अब सब कुछ 48 लोगों को बचाने की जिम्मेदारी ओलिविया पर आ गई है। शुरुआत में ओलिविया खुद को बचाने पर ध्यान देती है। वो हैंगर की तरफ जाती है ताकि रिसर्च शिप एक्टिवेट कर सके, लेकिन अचानक उस पर हमला हो जाता है। एलियन उस पर वार करता है। पेट में घुसने से वो बुरी तरह घायल हो गई। सौभाग्य से उसे जहाजों में से एक पर छुपा हुआ हथियार मिल जाता है। नेल गन का इस्तेमाल करके वो दुश्मन को चोट पहुंचाती है और फिर विस्फोटक फेंककर एक और आधा पारदर्शी दानव को खत्म कर देती है। रिसर्च जहाज पर चढ़कर वो अपने घावों का इलाज करती है और टेक ऑफ की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो अभी भी शेल्टर में मौजूद 48 लोगों को, जिनमें छोटे मारा जैसे बच्चे भी हैं, छोड़कर नहीं जा सकती। अपनी प्यारी और वफादार साथी आर्लो की याद में ओलिविया लोगों को बचाने के लिए वापस लौटने का फैसला करती है। दूसरे शेल्टर में विस्फोटकों से भरे सुरंगों से गुजरते हुए वो खुद को दानवों के पीछे पाती है। उन्हें शेल्टर का दरवाजा पिघलाते हुए देखती है। सफेद शोर चालू करते हुए वो विस्फोटक पास में रखती है और धीरे धीरे पीछे हटती है। योजना लगभग पूरी तरह से सही लग रही थी, जब तक कि रेस्क्यू जहाज के कमांडर वेंचुरा उनसे जल्दी संपर्क नहीं करते। एक तरफ ये अच्छी खबर थी क्योंकि सैनिक दानवों को मारने में मदद कर सकते थे। दूसरी तरफ ये डरावना भी था क्योंकि उनकी कोशिश कम्युनिकेशन ने सफेद शोर को बंद कर दिया, जिससे एलियंस को ओलिविया की मौजूदगी का पता चल गया। वो पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार है। एक राक्षस उसे गले से पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया समय रहते बम फोड़ने में कामयाब हो जाती है। धमाके को देखकर और ये समझकर कि कोई कम्युनिकेशन का जवाब नहीं दे रहा, जहाज एक सैनिकों की टीम के साथ उतरता है। क्षेत्र को सुरक्षित करने और बाकी एलियंस को खत्म करने के बाद वे शेल्टर का दरवाजा खोलते हैं और सभी 48 लोगों को बचाते हैं। मिया वेंटुरा से पूछती है, बाकी लोग? जहां ओलिविया थी वहां से उसे पास में देखकर तेजी से दौड़ती हुई वो छोटी लड़की खुश है कि ओलिविया धमाके से बच गई। हालांकि वो घायल है और मदद की जरूरत है। ये देखकर कमांडर तुरंत मेडिकल टीम को बुलाता है, जिससे न सिर्फ 48 बल्कि 49 जाने बचाने का मौका मिलता है। क्या कोई आदेशों का पालन करे अगर उसे निभाने का मतलब है कुछ लोगों की मौत, जबकि मना करने से और बड़ा नुकसान हो सकता है? ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भूमिका क्या होती है?